बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल खालिक दरवेश प्रेस क्लब चकवाल से हाजिर खिदमत हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ प्रेस क्लब के अंदर मुख्तलिफ तरह की शख्सियात का इंटरव्यू का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं ये हैं खालिद मलिक। ये पहले तो खालिद मलिक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर ये फ़कीर खालिद हो गए। हम इनकी शख्सियत के बारे में, मलिक से फ़कीर और दीगर जो मामलात हैं उन सारों पे बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सर असल नाम क्या है? मेरा नाम है जी खालिद महमूद। आपका नाम खालिद महमूद है, और जो आप पहले बोलते और लिखते पब्लिक में थे वो था खालिद मलिक, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है जी। तो फिर ये उसके बाद जो है आपने फ़कीर कहलवाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं हूँ फ़कीर खालिद। ये क्या किस्सा कहानी है, इख्तिसार के साथ हमें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया खालिक साहब, आपने मेरी ज़िंदगी या मेरी हिस्ट्री के मतलब आपने बात की है, तो उसमें मैं सिर्फ इतना जो आपका सवाल है स्पेसिफिक उसी पे बात करता हूँ कि ये खालिद मलिक जो था ये मेरा एक निक नेम था ना। एज ए मीडिया पर्सन जो पब्लिक में मुझे ये शनाख्त बनी, मेरी पहचान बनी, वो खालिद मलिक के नाम से बनी थी। तो अपनी इस फील्ड में मैंने बहुत सारी ऐसी मोतबरी शख्सियात के साथ भी इंटरव्यू किए, लोगों से मिला हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में जो आवाम से मिला है, लोगों से मिला है। और यहाँ पे एक बात जो है मैं वो भी आपके से गोश गुजार करना चाहूँगा कि जिस वक़्त मैं मीडिया में इंटर हुआ था उस वक़्त चकवाल में वाहिद बंदा मैं था, यानी मेरे से पहले टीवी चैनल के हिसाब से कोई बंदा चकवाल में काम नहीं कर रहा था। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर कहा जाए कि चकवाल प्रेस क्लब के अंदर बुनियाद रखी तो ये दुरुस्त होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चकवाल प्रेस क्लब और चकवाल के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझे बानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खिताब भी दिया हुआ है। तो आप किसी टेलीविजन चैनल से मुंसलिक हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने जो इसका आगाज़ किया था हमारी मकामी एक सिटी केबल पे हमने अपना एक सिटी प्लस चैनल बनाया था। अच्छा और जी। वहाँ से मैंने अपना इसका आगाज़ किया था। फिर उसके साथ-साथ मैं काम करते हुए मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी पे गया, उसके साथ मैं मुंसलिक रहा एज़ ए न्यूज़ रिपोर्टर काम किया। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने भेज दिया एटीवी में, फिर मैं उधर काम करता रहा, कुछ अरसा एआरवाई के साथ भी लगाया, जियो के साथ भी मैं काम करता रहा हूँ। और मतलब उस वक़्त मुतअद्दिद चैनल्स के साथ मुतअद्दिद के आपने, चैनल तो काम। एक बात आप हमें बताएं कि चूंकि आप बानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चकवाल आपको खिताब मिला या लोगों ने कहा, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या आपने सारी वो कैमरा ज़ाहिर है बड़ा कीमती उसमें एक दरकार होता था और दीगर चीज़ें, या अगर सिर्फ कैमरे की बात भी हो तो क्या चूंकि आपने अपने पैसों से खरीदा या कहाँ से आया? हाँ, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका दरवेश साहब। जिस वक़्त मैं इस फ़ील्ड में आया था, हादसाती तौर पे आया था। और वो उस क्या वक़्त हादसा था जी? हादसाती तौर पे ऐसे आया था कि मैं वो प्रॉपर आपको बताया ना कि इधर वो लोकल चैनल पे जो है ना मैंने अपने वो दोस्तों के साथ, हमारे एक साथी थे अरशद नज़ीर साहब, वो इस दुनिया फार्म से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उसी के साथ हमारे दोस्त थे मियाँ रशीद साहब, उन्होंने केबल सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया था। और फिर हमने डिस्कस की कि यार अगर बाहर से ये जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं आगे लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो यही चीज़ हम मकामी कंप्यूटर लगा के और उसमें करके भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें हमारा अपनी जो धरती है ये प्रमोट होगी। इसके जो छुपे हुए ऐसे ख़जाने, जो ऐसे राज या ऐसी हिस्ट्री है, वो हम आवाम के सामने लाएंगे। तो ये हमने बेसिक ये सोच थी। फिर हमने चूंकि कैमरा वर्क जो है ना हमने स्टार्ट किया। कैमरा पहले मेरे पास नहीं था, हमने मार्केट से लिया, किराए पे कैमरा कह सकते हैं कि कैमरा मैन हायर किया। फिर उसके एडिटिंग सोल्यूशन को हमने देखा कि इसको एडिटिंग कैसे की जाए। फिर ये आपने अपनी अपनी ही पॉकेट से आपने उसको
किराए पे उसको ऑपरेटर समेत लिया या क्या मामला था? जी जी कौन जी फंड कर रहा जी जी फंडिंग कोई नहीं कर रहा था सर, सब अपनी जेब से की है मैंने। आपको इतना शौक था, जुनून की हद तक था, क्योंकि उस वक्त तो इसका काबिल जिक्र किराया होता होगा और साथ आप बंदे समेत हायर किया आपने। उसमें दरवेश साहब एक चीज होती है ना कि जब इंसान की जहाँ पे इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो उस जगह पे इंसान जो होता है ना अपना वो खर्च अखराजात नहीं देखता। यानी जब मैंने पहला प्रोग्राम एज ए हमने किया ना, मतलब के तजर्बे के लिए आप कह सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे जो मकामी हमारे चकवाल के हमारी आवाम हमारे दोस्त बुजुर्ग भाई थे, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी रिस्पेक्ट दी कि जिस गली से मैं गुजरता लोग मुझे पकड़ लेते, सलाम करते, खैरियत पूछते, पास बिठाते, चाय पिलाते। मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट दी कि आप यकीन करें कि शायद किसी को इतनी मिली हो। तो ये वो लोगों की दीवी मोहब्बत और इज्जत थी कि जिसको आप समझें कि जिसकी वजह से आप बहुत मोटिवेटेड रहे, अपना टाइम सर्व करते रहे, अपने पैसे खर्च करते रहे। तो कितने अरसे के बाद आपने, क्या आपने अपना कैमरा भी खरीदा, और खरीदा तो कितने अरसे के बाद? हाँ जी। अच्छा, उसमें ये हुआ कि हम मतलब पहले अपने उस वक़्त ये मोबाइल सिस्टम नहीं था। यानी जिस ये टाइम किस सन की बात है सर? ये सन 1999 की बात है। अच्छा, ये आज हाँ, से तकरीबन देखें ना, ये तो चौथाई सदी पहले आप पीछे चले गए। जी, जी। उस वक्त तो चकवाल में क्या आप पहले थे जिनके पास वीडियो कैमरा था? नहीं, 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 नहीं। अच्छा। उस वक़्त एक मनास मूवी वाले थे, वही मूवी का काम करते थे। तो ये उस वक्त जो था रिवाज था शादी की वीडियोस बनाना। हाँ, शादी की। तो कैमरे का मतलब ये होता था, कैमरा वो खरीदते थे कि जिन्होंने शादी की वीडियोस बना के पैसे कमाने होते ऑफ थे। कोर्स, बिल्कुल ठीक आपने करेक्ट कहा कि मैंने जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, वो उसी शादी वाले जो कैमरा था आम वाला, उसी पे मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये क्या कोई ड्रामा था, नहीं। कोई खबरें थी, कोई क्या था, कोई बुलेटिन या कोई हालाते हाजरा का प्रोग्राम, या कोई ओपन आउटडोर की कोई रिपोर्टिंग वगैरह थी? हाँ, नहीं, उसमें जो मैंने अपना आगाज़ किया था, चूँकि हम अक्सर ज़िक्र करते रहते हैं ना कि चकवाल की धरती वली अल्लाह की धरती है, यहाँ औलिया इकराम का मस्कन रहा है, हिस्टोरिकल इस धरती है। तो फिर मैंने कुछ एक दरबार थे और उस वक़्त मैं आपको बताऊँ मेरे पास अभी भी वो वीडियोज़ पड़ी हैं कि एक लंबी लॉन्ग कब्र हुआ करती थी ना। ये नौ गज़े के नाम से मशहूर। जी, ये चकवाल, ये सरगोजरे की बात कर रहे हैं आप? जी, पीर सरगोज साहबा की पीर बात कर? साहबा की बात कर रहा हूँ, सरगोजरा की बात कर रहा हूँ, इधर वो अपना ततराल रोड के तो साथ। कई हैं, 9-9 गज़े, 27 फुटी कब्रें कई हैं। कई कई कब्रें हैं। अच्छा। तो वो एक था कि ये कब्र क्या है, तो फिर इधर हमारे वो मैं इधर पीर साहबा ये का। सिर्फ चकवाल में है या हर शहर में कुछ 9 गज़े बैठे हुए हैं? जी, हर जगह पे मौजूद हर हैं जी, जगह पे हर है। जगह पे मौजूद है। मैं अच्छा, तो उसकी। आप लोगों को बताना चाहते थे कि भई ये क्या मामला है, क्या मिस्ट्री है? हाँ जी। तो उस वक़्त जो था ना, उस दौर की मैं बात करूँ कि मैं भी यही समझता कि शायद इतना लंबे कद का कोई इंसान हो नहीं सकता। इंसान होगा, शायद जो है ना होगा, वो होगा। इंसान होगा, अच्छा। तो कहावतें या कहानी जितना मीडिया आज एडवांस हुआ है ना, उस वक़्त नहीं था। ठीक उस है। वक़्त जो हमें इल्म मिलता था वो जो कोई किताबों से बताता बंदा मान लेता था, यार किताबों ठीक से मिलता था और उसके साथ-साथ कुछ सीना-बसीना चीज़ें थी जो हम तक पहुँची थी। है। ओके, लेकिन ओके। जो अगर उसमें काबिल-ए-एतमाद आप कह सकते हैं, तो वो किताबी हवाले से जो हमारे पास पहुँचा ठीक, था, वो चीज़ थी। ठीक है, ठीक। तो फिर जब मैंने इधर पहला इंटरव्यू किया, तो फिर हमारे वो इधर वो फौत हो गए हैं बुजुर्ग, तो वो बैठे जो पुराने मतलब जो मेरे अपने वालिद से भी बड़े लोग थे, फिर मैंने उनको बुलाया जो यहाँ वहां पे मजावर या जो गद्दी नशीन या तो जो भी आपने उस पर रिसर्च शुरू कर दी बाकायदा? बाकायदा। आपने बातें निकालना शुरू कर दी कि ये कब्र किसकी है, कब बनी, वगैरह वगैरह, ये इतनी कहाँ से लंबी कहाँ से तशरीफ कहाँ लाए से थे, आए, तो यानी ये लोगों सारा। को मैंने बताना था ना कि ये असल में है क्या, किधर से आए हैं, क्या नाम है तो वो इनका। आपने यहाँ लोकल टीवी पे चलाई? जी जी, आप मेरी बात जरा सुन लेना, ज्यादा मुनासिब यही होगा तो ताकि क्योंकि सुनने हमने एक सुनने लिमिटेड टाइम के अंदर कोई मुकम्मल बात करना है। नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक को क्लोज कर लेंगे, जितना आपके पास टाइम होगा हम उतनी बात कर लेंगे, लेकिन एक चैप्टर जो है ना जो आपने खोला है उसको मुकम्मल होना हाँ, चाहिए ये मुझे ताकि सुनने वालों को ये समझ आ बिल्कुल हम जाए कि वही बात आप। कर रहे हैं, हाँ जी। वही 9 गज़े पे बात हो तो रही। फिर हमारा क्या हुआ कि हमने उधर जाके हमारे वो थे उनसे बुजुर्गों से बातचीत की, पहले मैं मिला, उनको बताया, उन्होंने कहा जी आप आ जाए, हम कैमरा लेके गए। फिर उन्होंने बताया कि ये एक इज्तमाही कब्रें हैं। अच्छा, 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 अच्छा।
तो हाँ ये जी, इज्तिमाई कई कब्रें हैं। इज्तिमाई कब्रें हैं। ओके तो ओके ओके। वो फिर उनकी ज़बानी जो है ना हमें पता चला कि ये इज्तिमाई कब्रें हैं, इस वक़्त उस वक़्त के कोई हालात होंगे, कुछ कोई ऐसे जंग शंग का जंग का ज़िक्र या उन्होंने ताउन वगैरह का? किस तरह का कोई था ज़िक्र। तो वो उन्होंने जो है ना वो कहा कि यह इज्तिमाई जो है ना यहाँ पे मदफन है चीज़ें ना लोग, तो वो फिर उस हवाले से जो है ना ये लंबी कब्र आज भी, बल्कि मैं आपको इस दौर का भी वाक़या बनाता हूँ। ये पिछले दिनों वाक़या कुछ 2-3 साल पहले का, चौसदन शाह में एक बस गिरी थी साथ गाँव में, तो उस वक़्त भी मैं उधर गया था रिकॉर्डिंग के लिए। तो वहाँ पे भी उन लोगों ने एक इज्तिमाई लंबी कब्र बनाई थी। यानी अभी मेरी आँखों के सामने भी एक जो चीज़ है वो बनी है। उसी गाँव के उसके रिश्तेदार लोग थे जो उस वहाँ पे उन्होंने तो मदफन ये किया। उनकी वजह से गोया जो आपने पहली असाइनमेंट ली, जी। अपना जो कह लें जो वीडियो कैमरा होने का पहला जो इस्तेमाल आपने निकाला, वो था कि ये जो लंबी 9-9 गज लंबी जो कब्रें और ये जो मज़ारात हैं, आपने इस पे तहकीक की, आपने कोई इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, जी, जी। जो लोकल टीवी पे जी, चली। जी, मैं वही उस तरफ मैं अपनी बात को क्लोज़ कर रहा हूँ ना, जब ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की, बताया ना, हमने ढूँढी और जब अवाम के सामने ये चीज़ चली ना, तो लोगों ने मुझे इतना एप्रिशिएट किया दरवेश साहब कि उस दौर को जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो मुझे गले लगा के चूमते थे कि यार हमें भी ये चीज़ नहीं इल्म थी जो चीज़ आपने आपने दिखाई। बताई है। तो वहाँ से मुझे बड़ी हौसला अफ़ज़ा जो है ना, मेरा तो हौसला आप बढ़ा, मेरे जज़्बे और बढ़े, फिर वहाँ पे पैसे की जो है ना बुक़्त ख़त्म होगी। मेरी जो अपनी पॉकेट मनी थी, अपने जिसके लिए मैंने अपने ज़ाती खर्च के लिए पैसे होते थे, वो भी मैंने उधर जाके तो उस गोया आपको इस काम से इश्क हो गया। आपने उस वक़्त सोचा होगा कि मैं शायद ज़िंदगी भर अब इसी ट्रैक पे रहूँगा। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं चल पड़ा ना। मेरे शब-ओ-रोज़ मैं अकेला पूरी-पूरी रात बैठ के मैं वीडियो बना के आता, फिर उसको एडिटिंग का सॉल्यूशन हमने निकाला था एक, उस दौर में ना कंप्यूटर पे, वो करता रहता। फिर जब मुझे वो चलाता, फिर वो ऑन जाता, फिर लोग देखते, फिर उसको रिपीट करता, फिर मैं खुद देखता, उसमें से मैं गलतियाँ निकालता, कैमरा जो एक एंगल्स होते हैं वो निकालता। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये चीज़ें मुझे जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आगे लेके गईं। ये और सारा आपका लोकल टीवी पे ही चला, जो यहाँ केबल टीवी जी, था। जी, 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 जी। उसके बाद फिर इधर चकवाल में इधर मतलब पीटीवी वाले आए डॉक्यूमेंट्री के लिए, वो हमारे केबल दफ्तर में तशरीफ लेके आए। तो उधर वो बैठे बातचीत की, तो उन्होंने फिर मुझे जो ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा जी आप हमें भी सेंड किया करें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उस वक़्त जो है ना इंटरनेट जो था चकवाल में वो टोटल 18-20 लाइन हुआ करती थी, लाइन इंटरनेट था। ठीक है? तो उस पे भी जब मैंने वो, चूँकि इंटरनेट से मेरा था थोड़ा-सा उस वक़्त ताल्लुक बना हुआ, तो फिर इधर अली अब्बास जौन मैं आज उनका ज़िक्र करना ज़रूर समझूँगा कि उन्हें एक्स एक्स के नाम से ना एक इधर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस शुरू की ना, एक्सएस, ठीक है? तो वो फिर मैं उनको गया, फिर उन्होंने टीवी वालों ने मुझे एक एफटीपी दी, एक एड्रेस दिया ना कि आप हमें वीडियो क्लिप बना के एडिटिंग करके, वो सारा सॉल्यूशन मैंने इनको दिखाया था इधर। तो वो मुझे समझा के गए कि आपने ये इसको इस तरीके से करना है और इस तरीके से आपने इसको हमें भेज देना है। अगर आप स्टोरी लिख सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप बोल देंगे, हम जाके अपने तौर पे इसको उधर से कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो है ना वो आगाज़ हुआ। तो तो अब उससे आगे चलते-चलते आपका सवाल था कि फ़कीरी तक ना ये कैसे? ऐसे इतना शानदार आपने बात स्टार्ट की है, बाबाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं समझता हूँ कि हम आप पे एक नहीं, आपकी शख्सियत ऐसी है, आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि शायद आपकी शख्सियत पे एक नहीं कई प्रोग्राम हो सकते हैं। हम फिर बाकी चीज़ों को पसे पुश डालते हुए इस वक्त जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सफ़र था, हम आप उस पे फोकस किए रखते हैं। और आज की ये जो मुलाकात आपके साथ हुई है, जो इंटरेक्शन हुआ है, इसमें हम बाकी सारी चीज़ों को कह लें कि फ़िलहाल टच नहीं करते, इस एक बात को मुकम्मल करेंगे ताकि आइंदा अगर कहीं पे आपसे बात होती है तो उसमें इसका ज़िक्र करने की किसी सूरत ज़रूरत ना रहे। अभी मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आपका ये जो वीडियो कैमरा का जो सफ़र था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मैटर था और ये जो बाबाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो खिताब चकवाल के अंदर, इसके बारे में आप हमें और हमारे नाज़रीन को मज़ीद कुछ बताइएगा। हाँ जी, उसमें दरवेश साहब ये हुआ कि जब मैंने अपना वो थोड़ी बहुत उनको मतलब सेंड की, एक वीडियो मुझे याद आ गया, मैंने एक वीडियो उनको सेंड की, तो इत्तेफाक के हवाले से वो कटास राज में यात्री आए हुए थे। तो मुझे उन्होंने टीवी वालों ने कॉल की कि यार बात ये है कि हमारा जो है ना कैमरे मैन का कैमरा खराब हो गया है, तो आप प्लीज कुछ करें, उधर जाएं।
तो हमारी बड़ी वो नौकरी का मामला है, तो आप जो है ना वो उनके साथ थोड़ी सी मदद इमदाद करें। तो हम भी आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है चले, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा जी आप पैसे की फिक्र ना करें, आप गाड़ी ले जाएं, हम आपको आप उस गाड़ी का रेंट हम देंगे आपको ना। तो फिर मैंने यहाँ से गाड़ी पकड़ी, मैंने कैमरा लिया और मैं उधर कटास पहुंच गया। उधर फिर जो सिक्योरिटी के मामला थे उस वक्त इतने सख्त नहीं हुआ करते थे ना। तो फिर मैं उधर गया, तो फिर मैंने उनको बताया भी मैं इस हवाले से आया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी आप आ जाएं। साथ मेरे कुछ लोग थे, वो मुझे गाइडलाइन भी करते रहे। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग ये करना जो की। आपके साथ लोग थे गाइड आपको करते रहे, ये कटास से मिले, चकवाल से लेकर गए या इस्लामाबाद से आए हुए थे? नहीं, ये जो लोग थे ना, ये मतलब दरवेश साहब उधर जिनकी ड्यूटी होती है ना, वो सरकारी लोग लोग, हाँ आपके वो लोग थे ना। तो ठीक। वो जो तो है ना, वहां पे कितने कैमरे वीडियो होंगे? इक्का दुक्का ही होंगी, क्या कहते हैं आप? उस दौर में सिर्फ मेरा एक कैमरा था। ये फोटो वाला कैमरे भी, वो जिसमें रोल डलता था, वो कैमरे हुआ करते थे। तो ये वीडियो कैमरा उस पूरे सारे फेस्टिवल के अंदर, सारी एक कैमरा तकरीबात था, के अंदर सिर्फ एक कैमरा था? एक कैमरा तो था। कोई इस्लामाबाद लाहौर से जो बड़े टेलीविजन हैं, इन्होंने भी कोई अपनी कैमरा टीम वहां पे नहीं भेजी? मैं बताता हूँ, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सन का भी मैंने जिक्र किया है ना, उस सन में ये जो जी बड़े चैनलों की आप बात कर रहे हैं, ये चंद एक चैनल थे। यानी जियो था या ARY पांच छह था चैनल या थे। इंडस टीवी था। ये कुछ 4-5 ही चैनल थे, इतने लंबी। और उनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने अपने जो है ना, उनके जो उधर अपने वो ब्यूरो ऑफिस या जो उनके हेड ऑफिस है ना, उन्होंने वहां तक ही फोकस किया हुआ था। ये साइड के इलाकों में कवरेज के लिए आउटडोर का इतना रिवाज ही नहीं था था। ही नहीं, पता ही तो नहीं था। ये आप आप मिनिस्टर या वज़ीर आज़म चलता तो वो साथ इधर PTV की जो मीडिया टीम आती, या कोई एक आध चैनल के जो है ना वो बंदा उनको भेज देते, और इस तरीके से वो तो ये काम। आपका वहां चला था पीटीवी पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी पे चला था? जी चला था। तो इस पे आपको मिला था कुछ फाइनेंशियल? उस दौर में मुझे 700 रुपए मिला था जी। तो चलें, साथ आजकल के तो 17,000 हुए, या बल्कि इससे ज्यादा हुए, 50,000 हो गए। जी तो मतलब आप 700 से भी आप खुश हो गए होंगे, जी। या कम से कम आपके जो खर्चात थे, गाड़ी पे आना जाना खाना पीना, वो तो निकल आए? नहीं दरवेश साहब, मुझे अखराजात की चूंकि जहाँ पे शौक होते हैं ना, शौक था। वहां पे जो कहते हैं कि भाव नहीं देखे जाते ना। तो मुझे आप यकीन करें भी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे जब टीवी पे मेरा वो क्लिप बनाया हुआ चला ना, बेइंतहा तो खुश, मैं इतना खुश हुआ कि मैं रात को सो नहीं सकता। पुठियां छाला मारे बंदा और जैसे कहते हाँ हैं। जी, और फिर आपको मैं बताऊं कि जब वो टीवी चला, फिर वो मैंने अपने उस कैमरे में वो क्लिप टीवी के सामने रख के रिकॉर्ड किया। हम्म। ठीक तो है यहाँ पे जो लोकल हमारे हैं इंतजामिया, जी जी। क्या, या यहाँ पे कोई उसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिली हो, आपको तस्लीम किया गया हो इंतजामिया की तरफ से, शहरियों की तरफ से, सहाफियों की तरफ से? जी, मुख्तलिफ मौक़ों पे दरवेश साहब, जब ऐसे हमारे वो सालाना पहले इवेंट हुआ करते थे ना, उसमें बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से कई शीटें मिली हैं, एक नहीं कई मिली हैं। ठीक है, फिर उधर हमारे एक समाजी कारकुन थे, राजा मुजाहिद अफसर साहब, उधर आए थे, उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। तो मतलब इस तरीके से ये वाकई वो सोने का मेडल था? जी, यहाँ तक जो बात है ना राजा साहब की, कि राजा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है ना वो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी ना। अच्छा। हाँ, प्योर गोल्ड मेडल का था, उसमें कोई 2 नंबरी। तो राजा गोया ये जो प्रेस क्लब के लोग हैं, जी जी। उनमें से क्या आप वाहिद हैं कि जो गोल्ड मेडल जो है रखते हैं? नहीं, उस वक्त नहीं था किसी के पास। अभी हैं उसके बाद? अभी तो उसके बाद काफी लोगों को मिल गए कई हैं। लोगों को हाँ मिले। जी, काफी लोगों को मिल गए हैं। वो भी सोने के ही हैं जिन लोगों को मिले? ये तो अपने बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो मिला था ना वो प्योर सोने का था अच्छा, वो। तो फिर आप ये बताएं कि आप तो गोया, अगर कहा जाए कि आप उस वक्त चकवाल में शोहरत की बुलंदियों पे थे, तो इसमें मुबालगा आराई नहीं होगी। फिर आप अभी, हम देखते हैं कि हमने कभी, मैंने आपको कैमरे समेत नहीं देखा, तो फिर ये कैमरे से आपकी जो दूरी है, ये कब और क्यों हुई? हाँ, देखिए अब ये है ना कि जो हमारा दौर था ना दरवेश साहब, वो आप ये कह सकते हैं कि अगर आज के दौर को देखा जाए तो एक मुश्किल तरीन दौर था। यानी मुश्किल तरीन ऐसे है कि पहले वो 20 किलो का कैमरा कांधे पे रख के फिर उसको जो है आपने वो सारी उसको ऑपरेट करना भी मुश्किल होता होगा। जाहिर है उस वक्त नहीं था। जब शौक होते हैं ना, मैंने कहा कोई चीज मुश्किल नहीं लगती है। ठीक है। तो फिर वो मतलब फिर वो जाना, फिर वापस लाके फिर इसको ग्रैब करना, यानी इसको कंप्यूटर में मुंतकिल करना, फिर सारा तो 2-3 दिन लग जाते थे एक वीडियो की? नहीं, हम मुझे इतना जुनून था ना कि मैं सारी रात लगे रहते थे? 3-4 घंटों में उसको कर देता था। अच्छा।
फिर हुआ ये कि मैं आपको बताता हूँ कि इधर भी मैं आता था ना, मैं कवरेज के लिए, तो कहाँ प्रेस क्लब में? प्रेस क्लब में नहीं, भोन चौक में, जो भोन चौक में वो एहतजाज जो प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहा होता तो थी। ये फिर मुझे बुला लेते, क्योंकि वो लोकल चैनल पे था ना मेरा, तो अच्छा, ये फिर मुझे बुला लेते, फिर हम लोग जो है ना वहाँ कोई आपको पे भी करता था? नहीं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, अपनी मर्जी से ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह चकमाल के मेरे जो साथी थे ना उस वक्त के, जो जवान थे, आज बुढ़ापे में आ गया मेरी तरह, वो भी बारिश हो चुके हैं। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी बंदे की, हजारों राज होंगे मेरे सीने में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन, दरवेश साहब, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ कि मेरा दामन आज तक साफ है। मैं, मुझे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इसने मुझे ब्लैकमेलिंग या किसी मद में मुझसे पैसे लगाए हों। मैं अपने और खुद उन्होंने दिए भी नहीं, वैसे भी नहीं दिए? कभी कभार दे देते थे। अच्छा। वो भी देने का भी उनका तरीका, मैं सलाम सलूट पेश करता हूँ, आज आपने ये बात की है कि इतना मुअज्जब था, इतना मुअज्जब था कि वो मतलब लिफाफे बाकायदा में रख के। लिफाफे में डाल के और बंद पर्दे में, किसी को पता नहीं रहने देना, और मुझे मेरी पॉकेट में डाल देते थे। ठीक है, मैं इनकार करता रहता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें पता है कि आप आए हैं, गाड़ी यूज की है आप, ये कैमरा एडिटिंग फिर आगे भेजनी, और ये सारा एक था ना सिलसिला। बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, आपसे जानी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि आज की आपकी जो आपसे जो मुलाकात थी उसको हमने महदूद कर दिया आपकी कैमरा एक्टिविटीज के साथ। चूंकि आपने बताया जो चीजें, वो फिर यकीनन इस बात की मुतकादी थी कि हम सिर्फ कैमरा पे ही बात करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अगर कैमरा से और कैमरा के जो काम थे, वीडियोस जो थी, उसने आपको इतनी रिकग्निशन दी, इतनी पजीराई दी कि शहर में हर एक तरफ आपकी रिस्पेक्ट थी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर आपने कैमरे से जो दूरी है और कैमरे से फिर आप कैसे अलग हुए और उसकी क्या वजह थी, और ये कब आपने ये फैसला किया कि अभी मुझे कैमरे के साथ काम करने की जरूरत नहीं है? दरवेश साहब, मैं यहाँ पर भी एक बात आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा कि मैंने पहले दिन से जो स्टार्ट लिया था ना, मेरे पास आज भी मैंने अपने वो पुराने कैमरे और पुरानी टेक्नोलॉजी वो सारी मैंने संभाल के रखी हुई है। आज भी मेरे पास वो डीवीआं और वीडियो कैसेट, अभी कुछ बड़े बड़े जो थी वो खराब हो गई हैं, लेकिन मैंने संभाल के रखी हुई हैं। मैं सिर्फ उनको देख के आप यही कह सकते हैं कि जीता हूँ, खुश होता हूँ। मेरे लिए वो सबसे बड़े असासे हैं जो उस वक्त की मेरी यादगीर हैं, जिनको मैं लेके चल रहा हूँ। इनके लिए वही बड़े असासे हैं, और मेरा ख्याल ये है आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी उनको बड़ी कीमती यादाश्तों के तौर पे संभाल के रखता। हर कोई यही करता है, क्योंकि वह उनकी वजह से आपको जितना आपकी गोया शोहरत जंगल की आग की तरह फैल गई, बहुत सारे सवालात आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन महदूद वक्त की वजह से मजीद गुफ्तगू आज हम आपसे नहीं करेंगे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फकीर खालिद साहब की शख्सियत के कई पहलू हैं, हम इनकी शख्सियत के किसी और पहलू पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फकीर खालिद साहब की शख्सियत के किसी भी पहलू पे बात की जाए, सुनने वाले को भी लुत्फ आता है, सवाल करने वाले को भी लुत्फ आता है। इनकी शख्सियत इतनी हमागीर शख्सियत है। आज जो है वक्त की किल्लत आड़े आ रही है, और अपने जो है वो नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। मोहतरम फकीर खालिद मलिक साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का मशकूर हूँ जी, कर्जदार हूँ। आपने इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज व नासिर।